मध्य प्रदेश में किसके दिलों की धड़कनें इस बार बढ़ने वाली है? सबसे पहले कैलाश जी की बढ़ने वाली है, कैलाश जी वर्गी की। इसी डर के बारे में बोल दिया उन्होंने, कैलाश जी वर्गी ने। मैं डर लग गया मेरे को, मेरी इच्छा नहीं थी, पार्टी ने जबरदस्ती टिकट दिया मेरे को। कैलाश जी तगड़ा मुकाबला करेंगे, नामी चेहरा है वो, जाने पहचाना है। बीजेपी आएगी साहब, हाँ, क्योंकि उसकी लिस्ट भी आ गई, 2 कदम वही आगे चल रही है। उनका बेटा भी हर जगह, उन्हें कोई काम नहीं किया आकाश विजय वर्गी ने भी। इधर इतने सारे मच्छर हो रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है, आज तक अभी देखने नहीं आए आकाश विजय वर्गी। संजय शुक्ला ही जीतेगी वहाँ से, और टिकट संजय शुक्ला को भी मिलेगा वहीं से 1 नंबर से। लेकिन आप ये बोल दो कि संजय जीत जाएगा, इतना जरूरी नहीं है। क्या शुक्ला जी भी कोई ऐसा, संजय शुक्ला भी कोई कम थोड़ी है, वो तो एरिया ही उनका है, बचपना उनका वहाँ से गुजरा है। क्षेत्र के लोगों को तो फायदा पहले ही दे चुके हैं वो संजय शुक्ला। संजय शुक्ला फायदा दे चुके हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कैलाश जो जीतेंगे। नहीं तो उनकी पकड़ अच्छी है इंदौर में। शर्मा, मध्य प्रदेश में जो भी कैंडिडेट उतर चुके हैं मैदान में, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं कि जीतेंगे या हारेंगे। कई बार कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मेरी चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आखिर इच्छा क्यों नहीं है? जहां हज़ारों कैंडिडेट लाइन में लगे होते हैं कि हमें टिकट मिल जाए, ऐसे में टिकट मिलने के बाद इच्छा ना हो। जनता किसी के भी दिलों की धड़कन बढ़ा देती है, क्योंकि चुनावी एक ऐसा समय होता है जिसमें नेता जनता के नीचे आता है, जनता जो चाहे वो करने को तैयार होता है। ऐसे में हमारे साथ कुछ ऑटो वाले भैया मौजूद हैं, कुछ यहाँ के आसपास के लोग हैं। ये इतने लोगों से प्रतिदिन मिलते हैं कि इनका अनुभव हर स्तर का होता है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग इनके ऑटो में बैठते हैं, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। तो राजनीति में किस नेता को गंतव्य तक पहुंचाने वाले हैं? मध्य प्रदेश की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, अभी इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं, तो चलिए इनसे हम बात करते हैं, चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले सभी से एक अपील है कि इस आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पर देख सकते हैं। भैया ज़रा बताएँ, मध्य प्रदेश में किसके दिलों की धड़कनें इस बार बढ़ने वाली है? सबसे पहले कैलाश जी की बढ़ने वाली है, कैलाश जी वर्गी की। कैलाश जी की बढ़ने वाली है, ऐसा क्यों? वो 10 साल तो बाहर थे, वो इंदौर में कुछ काम तो किया नहीं उन्होंने। अब वो तो बेचारे 5 साल से लगे ही हैं। कोरोना के अंदर ही बेचारे घर घर लिए, सेवा दी लोगों के, दवा गोली खाना पीना सभी दिया। और ये तो कभी झांकने भी नहीं आए वहाँ पे बीजेपी वाले। तो क्या लग रहा है, दिल के धड़कन जो बढ़ी हुई है उसी वजह से बीच में उन्होंने कह दिया था कि मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल लड़ने? इसीलिए डर के बारे में बोल दिया उन्होंने, कैलाश विजय वर्गी ने, कि मैं डर लग गया मेरे को, मेरी इच्छा नहीं थी, पार्टी ने जबरदस्ती टिकट दिया मेरे को। या अपने बेटे के लिए सोच रहे होंगे कि उसको मिल जाता, मुझे क्या मिल गया? नहीं वैसे तो काम की वजह। हाँ, उनका बेटा भी हर जगह, उन्हें कोई काम नहीं किया आकाश विजय वर्गी ने भी। 3 नंबर में कोई काम नहीं किया उन्होंने। क्या लग रहा है, बेटे को मिल पाएगा टिकट? नहीं मिल पाएगा, तभी तो घर बैठ गए वो, नहीं तो वो कोशिश नहीं करते टिकट मांगने की। तो विधानसभा 100 वाली आदमी ने बहुत, टिकट तो उनके हाथ में रखा रहता है, टिकट तो उनके डर के मारे वो भी घर बैठ गए, इसलिए कोई काम नहीं किया। 3 नंबर, ये 3 नंबर वाली लगता है वहाँ तक। इधर इतने सारे मच्छर हो रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है, आज तक अभी देखने नहीं आए आकाश विजय वर्गी। ये उनका ही वार्ड है, 3 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड उनका ही है। हम 3 नंबर में खड़े हैं अपन लोग। तो ये बताइए, विधानसभा 1 से कैलाश जी को टिकट मिला है, और कांग्रेस से पिछली बार वहाँ संजय शुक्ला थे। अगर संजय शुक्ला को टिकट इस बार मिलता है, अभी कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं है, बीजेपी की आ गई है, तो क्या लगता है टक्कर होगी या संजय शुक्ला आसानी से निकल जाएगा? संजय शुक्ला ही जीतेगी वहाँ से, और टिकट संजय शुक्ला को भी मिलेगा वहीं से 1 नंबर से। संजय शुक्ला जी जीतने की वजह? काम किया ना उन्होंने इतना। वो तो कोरोना के अंदर भी बेचारे सब नेता लोग घर में बैठे थे। संजय शुक्ला जी तो कोरोना के अंदर ही बेचारे लोगों के घर जा रहे थे, दवा गोली खाना पीना, इसलिए जीतेंगे वो। जनता की सेवा बहुत करी उन्होंने, जनता उनका साथ देगी। ये बात कैलाश जी भी जानते होंगे कि संजय का यहाँ पे प्रभुत्व है। हाँ, ये तो सिर्फ जानते हैं, ये तो हवाबाजी करते हैं बस, सिर्फ लोगों को धमकाते हैं कि लोग डरे। और मीडिया तो मालूम है आपको, उनकी कहने भी चलती है कि क्या लगता है, लोग डरते हैं कि अब जागरूक हो गए? नहीं, डरते हैं ना कैलाश जी से। ये मकान जोड़वा देते हैं, किसी के लेटर भेज देते, किसी वहाँ पे, किसी वहाँ क्या नक्की करा देते किसी के मकान की, इसलिए बेचारे डर के मारे कुछ विरोध करते नहीं है। बाकी कैलाश जी को वोट नहीं देंगे वो। भले आपको लगता है कि डर की वजह से वोट मिल पाएंगे आज के दौर में जब भारत इतना आगे बढ़ चुका है? नहीं, बाकी वो वोट तो उनको देंगे, संजय शुक्ला को देंगे। भैया आप थोड़ा सा बताएं, मध्य प्रदेश को लेकर के बताएं, मालवा को लेकर के बताएं, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार आपको लगता है? 1 नंबर में कैलाश जी तगड़ा मुकाबला करेंगे, नामी चेहरा है वो, जाने पहचाना है। कि ऐसा नहीं नया आ गया, 10 साल से नहीं थे, उन्होंने भी बहुत कुछ करा है। अभी संजय जी 25,000 से हार चुके थे लोकसभा, तो उनका इतना कोई वर्चस्व ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा मुकाबला बहुत बढ़िया होगा, तगड़ा होगा, अपन नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं कि एक तरफा बस संजय जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कह रहे हैं उनने काम किया है, काम ये भी करते, बैकग्राउंड इनका भी काम बहुत रहता, ये भी जुड़े रहते हैं इंदौर से। ऐसा नहीं है कि इंदौर से गायब ही रहे, समय समय पे आते रहते, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव है, उनको उतार दिया मैदान में, जाना पहचाना नाम था कि इनका मुकाबला इससे हो सकता है। लेकिन आप ये बोल दो कि संजय जीत जाएगा, इतना जरूरी नहीं है ना। इतना आसान नहीं, टक्कर मानते हैं आप? टक्कर मानते, बिल्कुल बराबर टक्कर होगी, बढ़िया।
क्या लगता है आज के समय में जनता नाम पे वोट देती है, काम पे वोट देती है? नहीं, काम नाम दोनों पे चलेगा। जिसका नाम राष्ट्रीय महासचिव उसका नाम भी है और उसकी टीम काम भी करती, पूरे इंदौर में करती है। अगर दादा का ने कोई भी चला जाएगा, अगर यहाँ का व्यक्ति भी चला जाएगा तो मना नहीं करेंगे। वो दादा किससे जुड़ा है? रमेश दादा कैलाश जी से जुड़ा है। यहाँ का व्यक्ति, मैं भी गया था, इंजेक्शन की ज़रूरत थी, दादा ने मना नहीं करा। दादा कहीं का भी हो, कोई भी विधानसभा का, उनका तो एमपी में नाम चलता। भैया क्या लग रहा है, इंदौर का माहौल क्या कहता है इस बार का? बोलो। इंदौर का माहौल तो ये है साहब कि जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। हाँ, क्या लगता है इस बार, अभी बीजेपी की लिस्ट तो आ गई है, कांग्रेस की तो आई नहीं है, तो क्या आपका गणित कह रहा है यहाँ से कौन, बीजेपी या कांग्रेस इंदौर से? वही बीजेपी आएगी साहब। हाँ, क्योंकि उसकी लिस्ट भी आ गई, 2 कदम वही आगे चल रही है। वो काम भी उसका बोल ही रिया है, वो दिख भी रिया है। अब ये लोगों की ना समझी है, वो उसको दे या नहीं दे, वो एक अलग चीज़ है। बाकी आना तो उसी को ही है। सर आइए बताइए, ये भैया कह रहे हैं संजय शुक्ला ने काम किया, ये कह रहे हैं कैलाश जी ने भी काम किया, अब आप क्या कह रहे हैं ये बताइए? भाई मेरा तो ये है कि मतलब दोनों के नाम है यार, दोनों अपनी जैसे जैसे अपनी गोट बिठाएंगे वैसे वैसे वो उनका काम हो चलेगा। टक्कर का माहौल है, टक्कर और 19-20 भी हो सकती है उसमें। जिसके ग्रह मजबूत होंगे वो हाँ, निकल। वो निकलेगा। हाँ, वो भी अच्छे हैं। शुक्ला जी भी कोई ऐसा, संजय शुक्ला भी कोई कम थोड़ी है। वो तो एरिया ही उनका है, बचपना उनका वहाँ से गुजरा है। विजय वर्गीय साहब भी कोई कम थोड़ी है, ये तो पूरा इंदौर ही इनका है। उनका तो एक एरिया था, इनका तो पूरा इंदौर ही है। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में देखो साहब, अब तो लाडली बहना योजना चल रही है यार, तो बहना सब एक तरफ हो जाएगी तो फिर क्या करोगे आप? तो लाडली बहना योजना शिवराज जी नाम ले रहे हैं, लेकिन मंच पे मोदी जी आए तो उनने नाम नहीं लिया योजना। तो मोदी जी का काम ही नहीं ना यहाँ पे। अभी एमपी में तो मुख्यमंत्री का काम है। नहीं, लेकिन आ तो रहे हैं वो कई बार। ताकि वो जो तो उनका तो आना जरूरी है ना साहब, वो नहीं आएंगे तो पार्टी चलेगी कैसे? क्या लग रहा है, शिवराज जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे इस बार? चेहरा तो अभी है ही वो। अब आगे देखो, जीतने के बाद तो कोई नया चेहरा आ रहा है क्या? जीतने के बाद अभी तो मना नहीं कर सकते ना। अभी अगर मना कर दे तो चुनाव में ही वो हो जाए। हाँ, चुनाव में असर हो जाए, इसलिए भी आगे देखेंगे किसको बनाना कि नहीं बनाना है। भैया आप क्या बोलेंगे, क्या कहता है इंदौर का दिल? इंदौर का दिल क्या कह रहा है? बताइए कौन यहाँ से? अब लाडली बहना की योजना चल ही रही है, अभी मकानों की भी चल रही है। आने वाला समय तो बीजेपी का ही है। हाँ, इंदौर से क्या जो विधानसभा एक की इन्होंने भी बात की, आपको क्या लगता है एक से कौन जीतेगा, कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला? इसकी आपको दम लग रही है? वो तो कैलाश जी का ही है। कैलाश जी। हाँ, वहाँ से जीतेंगे तो लगता है कि क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। क्षेत्र के लोगों को तो फायदा पहले ही दे चुके हैं वो संजय शुक्ला। संजय शुक्ला फायदा दे चुके हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कैलाश जो जीतेंगे। नहीं तो उनकी पकड़ अच्छी है इंदौर में। हाँ, नहीं, इंदौर में पकड़ मान ली, लेकिन जैसे इन भैया ने कहा कि उनने काम जो है ज़मीनी स्तर पर किया है, कोरोना काल में किया है, जब बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई भी नहीं दी। महासचिव रह चुके हैं ना वो तो। हाँ, उनकी टीम एक अलग ही है और वो अच्छा ही करती है। भैया आप बताइए, जो है आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव कहता है अभी बीजेपी सरकार बनेगी इंदौर में या पूरे एमपी में? पूरे एमपी में। पूरे एमपी में बीजेपी। कुछ वजह भी बताइए, जो हमारे दर्शक दूसरे जिले के भी हैं। उनने बहुत विकास किया, एमपी का तो डेवलपमेंट किया है कि शायद ही कोई सरकार ने करा होगा। नहीं, लेकिन जो युवा है, जो नए लड़के हैं, वो कह रहे हैं घोटाले भी परीक्षाओं में बहुत किए। नहीं, उससे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मिल रही है, सब जॉब भी कर रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं। ये तो क्या है, जो सरकार दूसरी सरकार रहती है और रोब का लगाती रहती है, वो तो उनका काम है। लेकिन जो सरकार दुनिया को दिख रहा है कि काम किसने किया है, रोड काम भी ज़रा बताइए, जिससे लोग जाने। एक आध काम भी बता दीजिए आप। अब बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ पे। एक बता दीजिए। अब इसमें एक क्या बताऊँ मैं, कौन सी बता दूँ मैं जो आपको लगे कि हाँ भैया, जैसे आप हैं, आपको जो दिल से लगता हो कि यार ये काम जो है बीजेपी ने बड़ा। मेरे हिसाब से तो बहुत सारी योजना, रोड, सड़क, पानी, बिजली, लोगों के मेट्रो और लोगों के खाते में पैसे, लाडली बहना, और भी अपने हॉस्पिटल की योजना, बहुत फ़ायदा मिला लोगों को। सड़क की आपने बात की, आप ऑटो ही चलाते हैं, तो अब सड़क बढ़िया है, ऑटो गड्ढे वड्ढे कुछ नजर तो नहीं आते? बिल्कुल नहीं साहब, पानी जैसी सड़क हो गई अब तो। पानी ऐसी बिल्कुल एकदम चमचमा। नहीं तो आज से 15 साल 20 साल पहले है ना, गड्ढे कूदने थे, एक गड्ढे कूदो, 2 गड्ढे कूदने ही बचाना तो। अब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।
आदमी की कदर करो जो आपकी गलतियों को भूलकर भी आपको मान सम्मान से बड़े प्यार से बुलाते हैं। मैं बीजेपी में रहा, शिवराज के घर जाता था, ड्राइवर था मैं और ऑटो चलाता हूँ मैं। मेरा मंदिर है भैरवनाथ का और मैं अब बेघर हूँ, मजबूरी में मेरे को बेचना पड़ा लाडली योजना से। अब मैं मंदिर में ही साल भर से सो रहा हूँ। आगे मेरा मंदिर है भैरवनाथ का और आप आइए दर्शन दीजिए। मैं ऑटो आपको हाथ पे उठा के दिखाऊँगा। और भोपाल भी जाता था, मीटिंगों में भी बैठता था मैं। हाँ, भोपाल दिल्ली भी मीटिंगों में जाता था मैं। और आज मंदिर में सो रहा हूँ। मेरे पास घर का घर नहीं है और नौरतन बाग का जन्म है मेरा। जी साहब। और मेरा परिवार एम्बाई में नौकरी करता है, सब बेघर है, बेचारे किराए से रह रहे हैं। तो आप आदिवासी भील कॉलोनी और ये सारी संसार, जब जंगल भी पूरा, जब मैं शिवराज और इनके घर जाया करता था महिला मोर्चा को लेकर। जनता का कहना है कि अगर इंदौर की बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला में कड़ी टक्कर होने वाली है। और मध्य प्रदेश में लोगों का कहना है, कुछ कहा कि बीजेपी और कुछ कह रहे हैं कि देखते हैं। आप क्या देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। इंदौर की बात की जाए कौन जीतेगा और मध्य प्रदेश में। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।